करिश्मा मैडम, करिश्मा सिंह, करिश्मा जी, करिश्मा मैडम, अरे करिश्मा क्या हो सिंह, गया? करिश्मा मैडम उठिए, आगे बोलिए, आगे बोलिए। करिश्मा सिंह उठिए, करिश्मा मैडम आंखें खोलिए। संतोष शर्मा एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। जी। मैडम सर। करिश्मा सिंह, नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज आप उठिए मत, आप उठिए मत, आप लेटी रहिए। डॉक्टर, इनके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है? आपको अस्थमा कब से है? बचपन से, पर मतलब कंट्रोल में है, ऐसा कुछ समस्या नहीं हुआ हमको। कैसे? दवाई लेते हैं ना हम, उससे। अब हमसे काहे पूछ रहे हैं ये? नहीं, वो क्या है कि पेशेंट के ट्रीटमेंट के पहले उनकी मेडिकल हिस्ट्री जानना जरूरी होता है। आप आराम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। नर्स, इन्हें सेकंड डोज ऑफ इंजेक्शन दे दो। देखिए, पेशेंट के लंग्स बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। पोल्यूटेड, खराब हवा या कोई भी एयर इन्फेक्शन झेलने के कैपेबल नहीं है। मैं आपको कोई झूठी उम्मीद में नहीं रखूंगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट इज वेरी क्रिटिकल। कभी भी कुछ भी हो सकता है। पुष्पा जी, कभी किसी की बात नहीं सुनी, हमेशा खुद की मनमानी करनी होती है। मैडम सर ने कहा था कि वहां मत जाओ, मगर नहीं सुननी कहाँ आती है किसी की बात उन्हें। कहीं क्या हो जाता, रुक जाती तो। अब देखो अंदर पड़ी है, अब खुश होगी वो हमारी जान सुखाकर। पुष्पा जी, चीता भी खुद को माफ नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो आपके सामने भी नहीं आना चाहता है। उसे इतना बुरा लग रहा है कि क्यों उसने करिश्मा मैडम का साथ दिया, क्यों उन्हें अकेले जाने दिया। बचपन में अस्थमा था, बताया था हमें उन्होंने। अगर उसकी वजह से आज मेरी बच्ची को कुछ, हमारी बच्ची को कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा पुष्पा जी, कुछ नहीं होगा करिश्मा मैडम को। हम जी नहीं पाएंगे। नहीं नहीं पुष्पा जी, कुछ नहीं होगा। करिश्मा सिंह, बस कुछ दिनों की बात है, अच्छे से आराम कीजिए, ठीक हो जाइए और फिर ड्यूटी ज्वाइन करिए। नहीं मैडम सर, आराम से। कुछ ठीक नहीं है। हमें उस फैक्ट्री में मैडम सर कुछ बहुत गड़बड़ लग रही है, हम आपको बता रहे हैं। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, वहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। करिश्मा सिंह, हम कह रहे हैं ना, फैक्ट्री में सील लगा हुआ है, सब कुछ ठीक है। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। कुछ भी ठीक नहीं है। शाम फैक्ट्री फिर से खुल गई है, पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। इसकी मैया की सासू में। करिश्मा सिंह, शांत हो जाइए। मैडम सर, हम साबित कर सकते हैं वहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। मैडम सर, आप हमारी बात को समझिए, वहाँ कुछ गड़बड़ है, आपको पता लगाना होगा। आप हमारी बात समझिए, कोई गड़बड़ नहीं है। हम खुद गए हैं वहाँ, हमने एक एक कोना चेक किया है, हर जगह का मुआयना किया है, वहाँ सब कुछ ठीक है, कुछ भी काबिल एतराज नहीं है। कुछ गड़बड़ है मैडम सर, आप। हाँ, हम देख लेंगे। करिश्मा सिंह, आप शांत रहिए। करिश्मा सिंह, आप ठीक, डॉक्टर को बुलाइए जल्दी। करिश्मा सिंह, डॉक्टर, डॉक्टर। डॉक्टर साहब, कुछ पता चला? पेशेंट की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। इन्फेक्शन ब्लड तक फैल गया है। पेशेंट को इमीडिएटली प्लाज्मा की जरूरत है। पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। हमारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। मैडम सर। गुड, आइए जल्दी मेरे साथ। पुष्पा जी, कुछ नहीं होगा। शिव जी, ब्लड
प्रेशर अभी भी बहुत लो है। इनकी इम्प्रूवमेंट मॉनिटर करते रहो, एवरी 30 मिनट्स मुझे रिपोर्ट करो। ओके सर, ओके सर। ये लीजिए संतू जी, कसम है हमको हमारी माई का, इस श्याम फैक्ट्री वाले का धुआं ना निकाल दिए ना तो हमारा नाम भी चीता चतुर्वेदी नहीं संतू जी। ऐसी रिपोर्ट तैयार करूंगे ना इस शाम फैक्ट्री के खिलाफ कि शाम का बच्चा याद रखेगा कि किस महिला थाने से इसका पाला पड़ा था। और चीता, हमें मैडम सर से भी बात करनी होगी कि डीएसपी सर से बात करें कि इस केस को लेके हाई लेवल की इंक्वायरी बैठाएं। मेरे तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द करिश्मा मैडम को ठीक करें। एनी इम्प्रूवमेंट? नो सर, अब तक तो कुछ नहीं। प्लाज्मा सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन उन्हें होश में आने में टाइम लगेगा। उसके बाद ही हम पॉसिबल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उनका होश में आना बहुत ही जरूरी है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो होश में आ जाए। थैंक यू डॉक्टर। पुष्पा जी। करिश्मा, करिश्मा, करिश्मा उठो बेटा। देखो डॉक्टर क्या कह रहे हैं। तुम्हारा होश में आना बहुत जरूरी है। उठो, आंखें खोलो। हमको तो ना वो डॉक्टर, तुम क्या कहती हो, टोपा। हमको तो एकदम टोपा लग रहा है, कुछ भी पक रहा है। उठो उठो, एक बार तो हमारी तरफ देखो। आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। पुष्पा जी, पुष्पा जी संभालिए खुद को। अब बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए। पुष्पा जी, आप हम सबको हिम्मत देती हैं। आप इस तरह से हिम्मत हार जाएंगी तो कैसे होगा? फिर हमारा क्या होगा? और वैसे भी करिश्मा सिंह अब ठीक हो रही हैं, उनकी हालत बेहतर हो रही है। वो बहुत जल्द उठ के खड़ी हो जाएंगी और फिर से आपको ताने देना शुरू करेंगी। जब ये भौकाल मचाती थी ना, रोज हमारे झगड़े होते थे कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। रोज एक नया बवाल, रोज एक नया बवंडर, रोज सबको परेशान करके रखना। मगर आज इन्हें ऐसा बिस्तर पे लेटा हुआ देखकर, वो भी इतना शांत। हमें अच्छा नहीं लग रहा है मैडम सर। हम नहीं देख सकते हमारी बच्ची को इस। हम आइंदा उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। बस एक बार वो हमें आंखें खोलकर अम्मा बोल दे, बस। दोबारा हम उन्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। बस एक बार अम्मा बोल दे। हम ऐसे नहीं देख पा रहे उन्हें। काश हम ये सब उनसे कह पाते। कह सकती हैं, वो बस रिएक्ट नहीं कर सकती, सुन और समझ सब सकती हैं। करिश्मा मैडम ठीक हो जाएंगी, उन्हें बस जगाने की जरूरत है। देखा पुष्पा जी, अब तो ये टीन का डब्बा भी कह रहा है कि करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पुष्पा जी, बस आप थोड़ी सी हिम्मत और बहुत सारा हौसला रखिए। हमारा लल्ला भी इस वक्त हमारे पास नहीं है। काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया है, वहीं अटक गया है। 1000 बार फोन कर चुका है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है क्या कहें हम उनसे, क्या जवाब दें। नहीं, वो आप लल्ला की फिक्र मत कीजिए। हमने उनसे बात की थी। उन्हें हमने बताया था कि करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक है, उनकी हालत में अब सुधार आ रहा है, वो बहुत जल्द पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी, वो खतरे के बाहर हैं। तो रिलैक्स, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। एक्सक्यूज मी। जय हिंद सर। जी। ह्यूमन जज्बाती चोचले वर्क्स। क्या मतलब है आपका? आपकी बातें सुन के करिश्मा मैडम पॉजिटिवली रिएक्ट कर रही हैं और उनकी पल्स इंप्रूव हो रही है। करिश्मा सिंह,
एक आइडिया और है हमारे पास। जी मैडम सर। मैडम सर, मैडम सर, लाउडस्पीकर। संतोष शर्मा, आपने जो श्याम कंपनी के अगेंस्ट रिपोर्ट बनाई थी वो हमने डीएसपी सर को दी। उनसे रिक्वेस्ट की कि वो पर्सनल लेवल पर हायर अथॉरिटीज से बात करें, उस मामले में लीगल एक्शन ले जल्द से जल्द। और हमें लगता है इस बात का असर हो गया है। उन्होंने बात की है हायर अथॉरिटीज से और इस मामले में हमें प्रोग्रेस दिखेगी। श्याम कंपनी पर हमें इम्पैक्ट दिखेगा बहुत जल्द। और ये सब हुआ है आपकी बेहतरीन रिपोर्ट की वजह से। सो कांग्रेचुलेशन संतोष शर्मा। पुष्पा जी सुनिए जी। हमें म्युनिसिपल ऑफिस के कुछ ऑफिसर्स के साथ श्याम कंपनी के उद्योग नगर वाले ऑफिस में जाना है। कुछ फाइल्स क्रॉस चेक करनी है और उनका पीयूसी चेक करना है। आप ठीक है ना? हाँ बेहतर है। करिश्मा सिंह, हम आपसे वादा करते हैं इस श्याम कंपनी के मालिक को हम छोड़ेंगे नहीं। जो घटिया फैक्ट्री है उसको बंद करवाना क्या हमारा ड्यूटी नहीं है? है कि नहीं है पुष्पा जी? है ना? लेकिन नहीं लेकिन कुछ नहीं। कोई आएगा इंसान, वो रिपोर्ट लिखाएगा, हम उसका मदद करेंगे। पर ऐसा तो कोई इंसान आया ही नहीं, किसी ने रिपोर्ट लिखवाई ही नहीं। किसने कहा? इंसान भी है, रिपोर्ट भी है, तुम्हारी आंखों के सामने है। कहाँ है? यहाँ है पुष्पा जी। पुष्पा जी, यू कैन डू इट। हम पर पुष्पा जी कैसे रिपोर्ट लिखवा सकती हैं? ये तो पोल्यूटेड एरिया में गई ही नहीं। नहीं गई, पर जाती तो वो धुआं उनकी अतड़ियों के अंदर घुस जाता तो वो सांस कैसे आती आपको? हाँ हाँ हाँ, हम अभी नहीं करके दिखाते। बाप रे। बस आज ही मर जाइएगा। हाँ, ऐसा अगर उनके साथ होता तो वो रिपोर्ट नहीं लिखवाती, आके लिखवाती, फिर हम एक्शन लेते। क्योंकि वो पुष्पा जी के साथ जो हुआ है ना, उसके खिलाफ हमारा ड्यूटी बनता है एक्शन लेना। तुम समझ रही हो ना हमारी बात को? मीरा कंफ्यूज्ड। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसे आएगा तुमको समझ में? कैसे आएगा? तुम ठहरी मशीन, हम ठहरे इंसान। इंसान जो है ना वो लॉजिक के साथ साथ दिल लगाता है, लेकिन दिल तुम्हारे अंदर नहीं है ना। वरना वो रही पुष्पा जी और ये रही तुम। तुम प्रूफ करके दिखाओ कि तुम्हारे अंदर इंसान बनने का काबिलियत है, तुम्हारे अंदर भी दिल हो सकता है। लिखवाओ उनसे FIR। पुष्पा जी FIR लिखवाइए। किसके खिलाफ? श्याम फैक्ट्री के खिलाफ। श्याम फैक्ट्री के खिलाफ हम क्यों लिखवाए रिपोर्ट? क्योंकि आपको लिखवानी चाहिए। क्यों आप कह रही हैं इसलिए? हाँ, मैं कह रही हूँ इसलिए। ऑर्डर दे रही हैं क्या आप? जो समझना है समझ लीजिए, पर आपको FIR लिखवानी चाहिए। अब हाँ हाँ लिखवाते हैं। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा सायरन क्यों बजा रही हो? आपने कहा था करिश्मा मैडम को श्याम फैक्ट्री नहीं जाने देना है, उन पे नजर रखनी है। हाँ तो? पर वो चली गई। क्या? हे भोलेनाथ! मैडम जी कहाँ जा रही? मैडम जी कहाँ जा रही? अरे एक मिनट सखाराम, आने दो उनको। जाओ तुम। आइए मैडम, आइए। करिश्मा सिंह कोई भी काम बेमतलब या बेवजह कभी नहीं करती है। श्याम फैक्ट्री में जरूर उन्हें कुछ ऐसा मिला होगा जिसकी वजह से उन्हें यकीन है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। अब पानी बनकर ही पता लगाना होगा कि पानी में जहर कितना है। और ये काम करोगी तो हम भी जाएंगे मीरा मैडम के साथ। आपको सच में लगता है कि हम आपको भेजने का जोखिम उठाएंगे? मैडम सर। मैडम सर, ये इस तरह वहाँ जा सकती हैं। इस तरह से इनकी आइडेंटिटी भी कंसील्ड रहेगी और उस जहरीली हवा से भी ये बचकर रहेंगी। हम सब ये बात जानते हैं कि करिश्मा सिंह कोई भी काम बेमतलब या बेवजह कभी नहीं करती है। श्याम फैक्ट्री में जरूर उन्हें कुछ ऐसा मिला होगा जिसकी वजह से उन्हें यकीन है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। वो क्या है हमें पता लगाना है। श्याम कुमार एक करप्ट और लालची इंसान है, ये हम जानते हैं, लेकिन प्रूफ कैसे करना है, दैट्स अ प्रॉब्लम। माफ कीजिएगा मैडम सर, मगर कोई और समय होता तो हम जरूर कहते कि आप ही कुछ युक्ति बताइए श्याम कुमार का पर्दाफाश करने के लिए। मगर करिश्मा जी इस मामले के हल के बहुत करीब पहुंच चुकी थी, तो हमें लगता है कि उनके नजरिए से इस केस को देखना चाहिए। उनके नजरिए से सोचना चाहिए कि अगर करिश्मा मैडम यहाँ होती तो वो कैसे सोचती। करिश्मा मैडम कैसे सोचती? मार कुटाई, हिंसा, वायलेंस। करिश्मा मैडम का नजरिया तो यही होता है। अम्मा का टोपा होगा, ऐसी मार मारेंगे ना कि जब भी मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे कि दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा। ऐसा रॉकेट लगाएंगे ना तुम्हारे पिछवाड़े में कि सीधा जाके यमराज के दरबार में गिरोगे। समझ रहे हो बात को? काइंड ऑफ। कितना मिस कर रहे हैं हम ये पंक्तियां करिश्मा जी के मुंह से सुनने के लिए।
मीरा जी अगर सोचिए कि यही मैडम सर होते तो। मैडम सर यही हैं। हाँ 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 यही है, लेकिन सोचिए अगर मीरा जी बताती तो कैसे बताती, है ना? सोचने वाली बात है ना। तजुर्बा कहता है हमारा कि पानी की खासियत यही है कि वो जिसके साथ मिल जाता है उसी के रंग में ढल जाता है। तो इस केस में हमें भी पानी की तरह बनना है कि उस जहरीले पानी में इस तरह घुल जाएं कि जहर का जहर और पानी का फर्क ही खत्म हो जाए, तभी हम उस जहर को खत्म कर पाएंगे। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मीरा, ये तुमने बहुत ही कमाल का आइडिया दिया है। आइडिया तो आप ही का है मैडम सर, मैंने बस आपको कॉपी किया है। आई एम श्योर अगर आप सोचती तो कुछ ऐसा ही सोचती। ओह बधाई हो, थाने में और एक तजुर्बा। अरे रे, तुम कब बिलबिला रहा रे टकले नरपिशाचों का आखिरी वंशज हैं? क्या तुमको समझ में भी आया कि मैडम सर का क्या आइडिया है, क्या प्लान है? मीरा, तुमने बिल्कुल सही कहा है। अब पानी बनकर ही पता लगाना होगा कि पानी में जहर कितना है, और अब हम यही करेंगे। और ये काम करोगी तुम। शाम की फैक्ट्री में वर्कर बनकर जाओगी और पता लगाओगी इंटरनली कि वहां क्या धांधली चल रही है। क्लियर? मैडम सर, हम भी जाएंगे मीरा मैडम के साथ। पुष्पा जी, आप नहीं जा सकती। आप करिश्मा सिंह के साथ हॉस्पिटल में रहिए। नहीं मैडम सर, हमारा उस कमीने तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जब तक हम खुद उसे पकड़कर हमारी बहू की इस हालत का बदला नहीं ले लेंगे, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे छिटना नहीं देंगे ना, अन्य जल हलक से नहीं उतरेगा मैडम सर। देखिए पुष्पा जी, हम आपका दर्द बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन आप जानती हैं कि वहाँ की हवा ही जहरीली है। करिश्मा सिंह की हालत देखिए, हमारी हालत आपको याद है ना? आपको सच में लगता है कि हम आपको भेजने का जोखिम उठाएंगे? पुष्पा जी प्लीज, हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। मैडम सर। मैडम सर, ये इस तरह वहां जा सकती हैं, अपना मुंह ढक कर। केमिकल फैक्ट्रीज में आमतौर पर लोग अपना मुंह इसी तरह से ढक कर रखते हैं। इस तरह से इनकी आइडेंटिटी भी कंसील्ड रहेगी और उस जहरीली हवा से भी ये बचकर रहेंगी। वाह मीरा जी, तू ग्रेट हो। ये क्या था? पंजाबी? ओ मीरा जी, आप पंजाबी नहीं जानते? और मैं आपको पंजाबी सिखा दूंगा। एक हाथ है वो ऐसा मुंह पे रखो, ये, और ये ऐसा करो जी। राम राम माए बाप, कैसन बा? राम राम। हाँ बोलो, क्या बात है? दिहाड़ी कमाने आई रहे, अब हमको काम मिलेगा का? अरे काम कर पाओगे तुम लोग? हाँ हाँ, बचपन से हम मजदूरी तो करते आए रहे हम। और ये हमारी बहू रानी है मन्नू। सत श्री अकाल जी। कमाल है, सास बिहारन और बहू पंजाबन। ਉਹ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। क्या कर रही है? एक ठो मिनट सरकार, एक ठो मिनट। बहुरिया जरा क्या कर रही हो तुम? बिल्लू जी ने सिखाया है। इस बिल्लू को तो हम वापस थाने जाकर देख लेंगे। और तुम ये याद रखना, हम यहाँ दिहाड़ी मजदूर बनकर आए, किसी की बारात में नहीं आए जो इतनी इठला रही हो, समझ गई? अरे तुम लोग को काम करना है या नहीं करना है? हाँ सरकार, हमको काम करना है। देखो, नहीं, मैं आपकी सीनियर हूँ, ऑर्डर मैं दूंगी। आप उधर जाइए, मैं इधर जाऊंगी। अरे हमने भी तो वही कहा ना। पर सीनियर मैं हूँ, ऑर्डर मैं दूंगी। आप उधर जाइए, मैं इधर जाऊंगी। हाँ जाइए जाइए। हाँ चीते बोलो। हाँ पुष्पा जी, सही जा रहे हैं ना? ना एकदम एकदम, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, एकदम सही दिशा में जा रही हैं आप। एकदम नाक के सीध में आगे बढ़ते रहिए। हाँ हाँ जा रहे। एक सेकंड पुष्पा जी, रुकिए रुकिए। अभी आगे ना 2 कदम पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मोड़ है। तो क्या करें अब? हम तो बंदूक भी नहीं लेकर आए हमारे साथ। करना क्या है पुष्पा जी, कुछ मत कीजिए, मोड़ छोड़कर ना आगे निकल जाइए। जिंदगी में ऐसा बहुत ही ज्यादा खतरनाक मोड़ आएगा, हम लोग को आगे बढ़ते रहना चाहिए। जितने सही बताओ ना क्या करना है हमें। मत करो आप, ठीक है? नहीं, सीधा एकदम चलते रहिए, सीधा एकदम। हेलो पुष्पा जी, कहाँ गई पुष्पा जी? सॉरी, वो प्लम्बर से बात करी थी, इंपॉर्टेंट कॉल चल रहा था। हाँ, अभी आप राइट साइड में सीधा चलते रहिए। हाँ जा रहे।